भारतीय छात्र अमेरिका इसलिए पढ़ाई के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद वो H-1B वर्क वीजा के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ भारतीय छात्रों के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। उन्हें नौकरी पाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और H-1B वीजा पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही वजह है कि आजकल कई भारतीय छात्र अमेरिका जाने के बजाय दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। ये सवाल उठता है कि अगर अमेरिका में पढ़ाई और काम करना मुश्किल हो गया है, तो कौन से देश हैं जहां जाकर पढ़ाई के साथ साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल ग्लोबलाइजेशन और तकनीक के तेजी से बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया अब एक छोटे से गाँव की तरह हो गई है। लोग अपनी पढ़ाई और हुनर के आधार पर दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करने जा सकते हैं। आजकल भारतीयों के लिए कई देशों में नौकरी या करियर बनाने के मौके आम बात हो गई है, लेकिन हर देश में काम करने के लिए अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें सबसे जरूरी चीज होती है वर्क वीजा लेना, जिससे वो देश में कानूनी रूप से काम कर सके। अमेरिका ने जब से H-1B वर्क वीजा के नियम बदले हैं, तभी से हर भारतीय के मन में डर पैदा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के अलावा भारतीय और किन देश में रुक कर सकते हैं, जहां उन्हें आसानी से वर्क वीजा मिल जाए। आइए जानते हैं। विदेश में पढ़ाई के बाद नौकरी पाने के नजरिए से अमेरिका के बाद कई देश हैं जहां आप करियर बना सकते हैं। अमेरिका के अलावा सिंगापुर पढ़ाई और काम की नजर से अच्छा रह सकता है। वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का बड़ा केंद्र है। अगर आप यहाँ पढ़ाई करते हैं तो कोर्स पूरा करने के बाद आप लॉन्ग टर्म विजिट पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आप देश में कुछ समय तक रहकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मलेशिया हमारे पास का देश है, जहाँ पढ़ाई की फीस भी कम है। पढ़ाई खत्म होने के बाद सीधे कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा तो नहीं मिलता, लेकिन कंपनियां कॉलेज से ही छात्रों को नौकरी दे देती हैं। इससे काम करने का वीजा वहां मिलना आसान होता है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ जॉब के मौके भी बढ़ रहे हैं। अगर आप यूरोप में पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीदरलैंड अच्छा विकल्प है। यहाँ कई कोर्स अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद आपको ओरिएंटेशन ईयर वीजा मिलता है, जिससे आप 1 साल तक देश में रहकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर देखा जाए तो फ्रांस इंजीनियरिंग, बिजनेस और फैशन के लिए बेहतरीन देश है। यहाँ मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। फ्रांस में डिग्री लेने के बाद आपको जॉब सर्च वीजा मिलता है, जिससे आप 12 महीने तक नौकरी ढूंढ सकते हैं। पोलैंड में भी पढ़ाई करना सस्ता और अच्छा है। यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले कोर्स भी बढ़ रहे हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आप नौकरी खोजने के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा में बदलाव ने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है। ये फैसला एक तरफ अमेरिकी वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दूसरी ओर इंटरनेशनल टैलेंट के लिए दरवाजे बंद करता है। भारत के लिए ये एक चेतावनी है। अब डिग्री से नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास स्किल से ही ग्लोबल मार्केट में टिक पाना संभव होगा। खैर, भारतीयों को अब अमेरिका के अलावा दूसरे ऑप्शंस का भी रुख करना चाहिए, जिससे अमेरिका को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।